हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एससी सौरभ अरोड़ा। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन प्रोसेस कि कैसे जब हम सिलेक्शन का प्रोसीजर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का प्राइम मोटिव यानी कि बेस्ट कैंडिडेट चूज हो। सो सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग बेस्ट कैपेबल कैंडिडेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस भी दी गई हैं डिफरेंट पर्संस के द्वारा, डिफरेंट ऑथर के द्वारा। इनके सबके फीचर्स तो सेम ही है, सारे बताते एक ही चीज है, बट इनका मेन मोटिव क्या होता है कि हमारा बेस्ट कैंडिडेट चूज हो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करे। सो डायल यॉर्डन ने क्या कहा है? सिलेक्शन इज अ प्रोसेस of choosing the candidate from within the organization or from outside the most suitable person for current position or for future position। इसमें यही कहा गया कि हम सेलेक्ट करें बेस्ट कैंडिडेट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या बाहर से। इसका क्या मतलब है? अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन वर्क कर रहा है तो हम उसको भी देखें, उसका भी इंटरव्यू लें कि वो अगली पोस्ट के लिए कैपेबल है कि नहीं है। अब देखिए डेविड एंड रॉबिन्स ने क्या कहा है? सिलेक्शन is managerial decision making process as to predict which job applicable will be successfully hired। इन्होंने इसमें यही कहा है कि कौन सा ऐसा पर्सन जो मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। अब स्टोन ने क्या कहा है? सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन Selection is a process of differentiating between applicants in order to identify and hire the greater likelihood at the job। So अब हम पढ़ते हैं, प्रोसेस पढ़ने से पहले अब हम एक फिगर देख लेते हैं जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके आप इजी हो जाएगा आपके समझने के लिए। अब ये जार टाइप आपको दिख रहा है, इसमें लाइन बनी हुई है, पर्सन्स अपने इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं और यहाँ पे जो खड़े हैं वो सुपीरियर हैं। ये जो हमारे ये खड़े हैं ये है सुपीरियर, और ये जो सब ऑर्डिनेट्स हैं लाइन में लगे हुए हैं ये किसके लिए आ रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए। तो इनका यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इनका इंटरव्यू हो रहा है। अगर ये इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो ये इस एरर को पार कर कर इस तरफ आ जाएंगे और ये पर्टिकुलर जॉब के लिए सेलेक्टेड होंगे। सो आइए अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस क्या है सिलेक्शन की। सो इसमें पहला स्टेप है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें हम ये देखते हैं कि जो भी कैंडिडेट आया है इंटरव्यू के लिए वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट है कि नहीं है, उसकी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए सिलेक्शन टेस्ट, फिर उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट लिया जाता है। वो टेस्ट कौन कौन से हैं? इंटेलिजेंट टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है और इंटरेस्ट टेस्ट है। इंटेलिजेंट टेस्ट है measure the level of intelligence, question and indicate the candidate ability to learn, take decision, make judgment। इंटेलिजेंट टेस्ट में ये देखा जाता है कि उसकी लर्निंग पावर कितनी है, डिसीजन मेकिंग पावर कितनी है और कैसे वो जजमेंट लेता है। कौन? एम्प्लॉय। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है कि वो कैसे लर्न न्यू स्किल्स को लर्न कितनी जल्दी करता है और कैसे करता है। पर्सनैलिटी टेस्ट उसके रिएक्शंस, जो भी उसकी बॉडी लैंग्वेज कह रही होगी वो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट क्या होता है कि उसकी पहले की नॉलेज कितनी है, उन्हें पहले कहाँ पे काम किया है और क्या नॉलेज है। इंटरेस्ट टेस्ट में ये होता है कि उसका कितना इंटरेस्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। अब थर्ड देखिए एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है? 3-4 इंटरव्यूअर बैठते हैं, उसके बाद जो कैंडिडेट होता है उसको ऑफिस में बुलाया जाता है, उससे इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो इंटरव्यू पास कर देता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट हो जाता है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। अब फोर्थ देखिए रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक।
इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज का नेम, एम्प्लॉयज की डिग्री, सब कुछ वेरीफाई किया जाता है कि जो उसने अपने सीवी में या रिज्यूम में लिखा है वो सही है कि नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए सिलेक्शन डिसीजन। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेते हैं कि ये हमारी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपेबल है कि नहीं है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन में देखा जाता है कि एम्प्लॉय फिजिकली फिट है कि नहीं है। उसके बाद जॉब ऑफर दिया जाता है। जॉब ऑफर में क्या होता है, एक लेटर होता है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं, तो उसमें उसको एम्प्लॉयज को दिया जाता है। अब लास्ट वन देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब सारा सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए यानी कि उसको हायर कर दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के ओनर के, सीईओ के सिग्नेचर हो जाते हैं और उसकी उसमें सैलरी फिक्स हो जाती है और सारी फैसिलिटीज बता दी जाती हैं। फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।